नमस्कार। आज मैं आपको बताऊँगी हर साइज़ के कंधे और आरुमल कैसे लेने हैं। तो देखिए जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा गला टाइट हो जाता है, कंधा टाइट हो रहा है, तो आज मैं वो सब बताऊँगी आपको हर साइज़ में कितने आरुमल लेने हैं और कितने शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अपनी अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद जो हमारा ये साड़ी का कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए मैं ज़्यादा आपको घुमा-फिरा के नहीं बताऊँगी, जो मैं बनाती हूँ और लोगों की फिटिंग आती है वो ही बताऊँगी। क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा नाप लीजिए। जैसे हमारा ये ब्लाउज़ है, या आपने चेस्ट का नाप लिया है। देखिए मैं आपको हर साइज़ की बताऊँगी कि शोल्डर और आर्मोल हमें कितने-कितने रखने चाहिए। वैसे मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था, तो चार्ट भी दिया था, तो उसको भी आप देखें। तो यहाँ पे देखिए जो समस्या है वो बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारी ये चेस्ट है, ये यहाँ पे 19 इंच आ रहा है, तो ठीक है हमारी ये चेस्ट हो गई। अब हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना है कि आरोमल हमें इसके कितने लेने हैं। जैसे हमारी 19 चेस्ट है, आगे का 19 है तो पीछे का भी हमारा 19 इंच ही आएगा। तो इसको हम इंच टेप को ऐसे करके हमने ये कर लिया डबल, तो ये हो गया 38। तो इसके हमें कितने शोल्डर और आरुमल लेने हैं। देखिए जब हम डीप गला बनाएंगे तो यहाँ पे हम शोल्डर और आरुमल अलग लेंगे। अगर हम पीछे से छोटा गला बना रहे हैं, कम गले को बना रहे हैं, यानी कि 6 या 7 इंच का बना रहे हैं, तो उसके शोल्डर और आरुमल हम अलग लेंगे। तो देखिए जैसे 19 इंच पे हमने एक निशान लगाया, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना, ये बहुत स्पेशल वीडियो है और मैं इसमें बहुत कुछ सिखाऊंगी, और ध्यान से देखना। कुछ नहीं करना है हमें ब्लाउज में, बस एक हमें तरीका सीखना है कि हमें इसमें थोड़ा कम करना है, थोड़ा ज्यादा करना है, और ज्यादा कुछ नहीं है। जो सब बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस 2 तरीके हैं कम ज्यादा करने के, वो ही बताऊंगी। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कपड़े को देखना है। एक कपड़ा हमने डबल ले लिया, अब हमने यहाँ पे 19 इंच पे चेस्ट का निशान लगा लिया। अब हमें कम से कम यहाँ पे 3 या 4 इंच लेना सिलाई के लिए कपड़ा अलग से। बस आप इन्हीं बातों को फॉलो करते जाएं और फिर देखिए आप कितना अच्छा ब्लाउज बना लेंगे। कुछ नहीं करना है और ना ज्यादा हमें नाप लेना है। यहाँ पे हमने आगे और पीछे के दोनों पल्ले ले लिए। सबसे पहले तो हमें कपड़े को छोटा बड़ा करना है। देखिए आगे और पीछे के पल्लर में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें छोटा बड़ा करना है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम कपड़े को ऐसे डबल किया। अब देखिए कपड़े को हमने डबल किया, यहाँ पे बंद वाली साइड है और एक खुले वाले पार्ट है, तो यहाँ पे हमें आरुमल का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डीप गला बना रहे हैं तो 5.5 इंच के हम शोल्डर लेंगे। अगर हम यहाँ पे जैसे गले की चौड़ाई हमने 2 इंच की ली है, नए है तो 2 इंच, अगर हम पुराने हैं तो 2.5 इंच। हम गले को अच्छे से बना लेते हैं तो 2.5 इंच लेंगे। अगर हम पहली बार बना रहे हैं तो 2 इंच की चौड़ाई रखनी है। गले की लंबाई हम यहाँ पे 6 या 7 इंच की रख रहे हैं, तो इसके शोल्डर हमें लेने हैं कम से कम 6.5 इंच या 6 इंच। इतना छोटा बड़ा फर्क कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे डीप गला बनाएंगे तो हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। तो देखिए चेस्ट के हिसाब से हमें शोल्डर को रखना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हमारी 40 या 38 या 36 चेस्ट है और हम गला बना रहे हैं 7 या 6 इंच का या 8 इंच का, तो हम यहाँ पे 6 इंच के शोल्डर लेंगे, 6.5 इंच के लेंगे। चेस्ट के हिसाब से जैसे हम 42 चेस्ट का बना रहे हैं तो यहाँ पे 6.5 इंच के, और 40 का बना रहे हैं, छोटा गला बना रहे हैं तो 6.5 इंच। फिर हम देखेंगे कि थोड़ा सा इसका कंधा हमें लग रहा है कि थोड़ा इसे ढीलापन लग रहा है, तो हम उसमें थोड़ा सुधार कर देंगे, 6 इंच के लेंगे। हमें बस ब्लाउज को बनाना है और देखना है कि इसमें क्या कमी है। जैसे हमें लगा कि हमने अभी 6.5 इंच के शोल्डर लिए और हमने 40 चेस्ट का ब्लाउज बनाया और उसके हमें कंधे एकदम बराबर आ रहे हैं, तो उसी को हमें दिमाग में रखना है कि अब हम जब भी 8 इंच का गला बनाएंगे ना, 40 या 48 चेस्ट का, तो हमें इतने ही शोल्डर लेने हैं। ये ध्यान रखना है। और ब्लाउज जब आप कस्टमर को पहनाते हैं तो उसको देखो इसमें क्या कमी है। अब देखिए आगे का गला तो हमारा 6 या 7 इंच का होता है कम से कम, या कुछ लोग 5.5 इंच का भी पहनते हैं, तो बस पीछे का हमारा बड़ा या छोटा होता है, उसके लिए ही हमें शोल्डर को लेना पड़ता है। और आगे की साइड तो हम आधा इंच कटिंग करते ही हैं कि झोल ना आए, और पीछे की साइड हम इसलिए नहीं कटिंग करते हैं कि वो गला क्या है फैलता है, इस तरीके से फैलेगा ना, उसके लिए हमें शोल्डर कम या ज्यादा लेने हैं। जब हमारा छोटा गला होता है तो उसको जब हम पहनते हैं ना तो वो टाइट हो जाता है। तो देखिए वो कैसे टाइट होता है,
अब देखिए सिंपल और आसान तरीका, जब हमारा गला बड़ा है तो हमें शोल्डर कम लेने हैं, अगर हमारा गला छोटा है तो हमें शोल्डर ज्यादा लेने हैं। 32 चेस्ट बना रहे, 34 चेस्ट बना रहे, उसका गला बनाएंगे हम 5 या 6 इंच का पीछे से बंद गला, तो उसके शोल्डर हम 6 इंच के लेंगे। बस हमें यही ध्यान रखना और बाकी हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पे शोल्डर टाइट हो रहे हैं तो आपने क्या किया कि 5.5 इंच का तो शोल्डर काट लिया और गले को बनाया आपने 6 इंच का पीछे से 7 इंच का, तो वो टाइट होगा। क्योंकि गला हम छोटा लेते हैं तो वो गला फैलता है। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या है कि देखिए जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर ले लिए 5.5 इंच के, आरोमल ले लिए हमने यहाँ पे 6 इंच, और ये हमने चौकुटा निशान बना ली। उसके बाद देखिए ऐसे गोलाई, अब यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है, तो ये हमने किस लिए लिया है 1 इंच, छोटा गला, लेकिन इसके हमें शोल्डर 6.5 इंच के रखने हैं छोटे गले के लिए। यहाँ पे हमने छोटे गले के लिए 6.5 इंच के शोल्डर लिए, तो ये हमने गोलाई दे दी। तो देखिए अभी मैं आपको छोटे गले के ऊपर बता रही हूँ। इस तरीके से आप 38, 40 और 42 चेस्ट का बना सकते हैं। और यहाँ से हमने ये 6 इंच का गला काट लिया, आगे पीछे के दोनों हैं। और अभी हम इसमें से क्या करेंगे, आगे का निकाल लेंगे। आगे के में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे का है। अब देखिए जैसे हमने इसको रखा और हमने पहना, तो ये क्या होगा, यहाँ से पहनेंगे तो देखिए ये टाइट है, टाइट हो रहा है ना। अभी हम इसी गले को बड़ा काट लें। अभी देखिए हमने यहाँ पे गला ले लिया 10 इंच और इसको कटिंग कर लिया। अब देखिए शोल्डर हमने 6.5 इंच के लिए और गला हम डीप बना रहे हैं, तो इसका क्या होगा, जब हम पहनेंगे इसको तो ये देखिए ये अपने आप बड़ा हो रहा है। देखिए ये चेस्ट हमारी इस तरीके से बड़ी हो रही है, यहाँ से हमें ढिलाई मिल रही है। तो हमें क्या करना है, ये शोल्डर को 5.5 इंच का रखना है। जब हम इसमें छोटा गला बना रहे हैं तो हमारा यहाँ पे सही आएगा, और जब हम डीप गला बनाएंगे तो ये देखिए फैलेगा, इस तरीके से फैलेगा, ये कंधे ऐसे आएंगे। तो यही दिक्कत है छोटे और बड़े गले में और शोल्डर में। बस हमें शोल्डर का ध्यान रखना है, जब भी हम चेस्ट के हिसाब से हमें शोल्डर रखने हैं, कम से कम हमें 5.5 इंच के शोल्डर लेने हैं। और अगर हमारा गला 8 या 7 इंच का है तो 6.5 इंच के शोल्डर रखेंगे या 6 इंच के। बस हमें देखना है कि कस्टमर को किस तरीके का गला पसंद है। देखिए कभी तो हम जब ऊपर की साइड शोल्डर रखते हैं तो कस्टमर बोलता है अरे मेरे टाइट है, अगर हम उसको 6.5 इंच के रखेंगे तो उसको सही लग रहा है, तो उसी हिसाब से हमें गले को रखना है और शोल्डर को रखना है। देखिए वो कस्टमर के ऊपर होता है। जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो हम तो अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन कस्टमर को किस तरीके का पसंद है। जब भी आप शोल्डर का निशान लगाएं तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि पीछे का गला हमें कैसा रखना है। छोटा रखना है तो हम 6.5 इंच के शोल्डर रखेंगे, बड़ा रखना है तो हम 5.5 इंच के शोल्डर रखेंगे। 5.5 इंच के शोल्डर सब में चलते हैं, यानी कि 32, 34, 38, 36, 40 चेस्ट तलक डीप गले में 5.5 इंच के शोल्डर चलेंगे। अगर आप यहीं पे छोटा गला बना रहे हैं, 6 या 7 इंच का पीछे का गला रख रहे हैं, तो आपको 6.5 इंच की शोल्डर रखनी है। ज्यादा 6 इंच के भी रख सकते हैं। 6 इंच के आप जब रख सकते हैं जब कस्टमर को पसंद है थोड़े टाइट, यहाँ से हमारा ब्लाउज एकदम टाइट आए, फिटिंग में आए, तो 6 इंच के भी रख सकते हैं। तो देखिए कुछ आपको ब्लाउज बनाने हैं और देखने हैं कि ग्राहक को कैसा पसंद है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डीप गला लिया और 6.5 इंच के शोल्डर लिए, तो ये गला फैलेगा और कंधे भी गिरेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कम करना है 1 इंच, 5.5 इंच के हमें शोल्डर रखने हैं। जब भी हम यहाँ पे शोल्डर जैसे जैसे मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है तो हमें 5.5 इंच के रखने हैं, आधा इंच कम करेंगे। आधा इंच जाएगा हमारा यहाँ पे सिलाई में, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा आरुमल भी सही आएगा, गला भी सही आएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो जब भी हम डीप गला बनाएंगे तो यहाँ पे रहेगा हमारा शोल्डर 5.5 इंच, और अगर हम यहाँ पे छोटा गला बनाएंगे तो हम शोल्डर को रखेंगे 6.5 इंच का या 6 इंच का। इस तरीके से रखना है, बस हमें आधा इंच कम ज्यादा करना है। छोटे गले के लिए हमें 6 या 6.5 इंच के शोल्डर रखने हैं, बड़े गले के लिए हमें 5 या 5.5 इंच के शोल्डर रखने हैं। जैसे चेस्ट हमारी 30 है तो 5 इंच के शोल्डर भी ले सकते हैं, 28 है तो 5 इंच के शोल्डर रखेंगे।
आगे की साइड हमें आधा इंच ध्यान से कटिंग करना है कि आगे की साइड है ना झोल आती है तो वो झोल नहीं आएगी। इस तरीके से हम आधा इंच कटिंग करके हर साइड में रखेंगे तो आगे की साइड झोल नहीं आएगी। अगर आपके कंधे टाइट है तो आपने यहाँ पे शोल्डर कम लिए है तो उसको आप डीप गला बनाएं। डीप गला बनाएंगे तो वो गला थोड़ा फैलेगा तो एकदम बराबर सही हो जाएगा। अगर आपने गलती की है तो आप ऐसा करें, उस गले को काट लें। जैसे मैंने अभी इसको डीप गला किया तो ये कितना ढीला हो गया, इस तरीके से फैलेगा। तो जब भी आपके कंधे टाइट हो रहे हैं तो उसको थोड़ा डीप बना लें चौड़ाई में, तो वो एकदम बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आरुमल की बात करें ना तो आरुमल हमें वैसे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे फिर झोल आती है कि कभी हमें 5.5 इंच के आरुमल रखनी है, कभी 6 इंच के रखनी है, इससे कम ज्यादा नहीं रखनी। 5.5 से हमें कभी कम नहीं रखनी है। और चेस्ट हमारी अगर 40 है तो 6 इंच के आरुमल रखेंगे। हमें यहाँ पे 6 इंच के आरुमल रखनी है। 40 है, 38 है, 36 है तो 6 इंच। और जब हमारी चेस्ट कम है, जैसे हमारी 30 चेस्ट है, 28 है, 34 है तो 5.5 इंच। अब देखिए आपको अगर एक बार में ये वीडियो में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखें और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं तो उसका भी जवाब मैं आपको दूंगी कि इसमें क्या आपने सीखा है वो भी आप हमें बताएं कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए जो भी सिंपल और आसान तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ और कस्टमर भी पहन के देखते हैं तो मुझे पता है कुछ नहीं है, ब्लाउज बनाने में बहुत आसान और सरल तरीका है। इसको इस तरीके से बड़ा बड़ा के बताया जाता है कि जाने कितना बड़ा काम है। जो नए लोग हैं उनकी एक बार में समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लें और वीडियो को दोबारा से देखें। देखिए एक बार में कुछ नहीं होता है, जब तक आप 2-3 बार वीडियो को नहीं देखोगे। और आरुमल के ऊपर भी मैंने कई वीडियो बनाई है, इसकी चार्ट भी बनाई थी तो उसको भी देखें। देखोगे जब ही आपके समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं उस पर भी जवाब दूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलना प्लीज। जो नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।